हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ और आज हम एक बुक कवर भी करने वाले हैं जिसका नाम है BPCS 183 एंड 185। जो 183 है वो है इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड 185 है इमोशनल कॉम्पिटेंसी। इन दोनों को बुक का नाम अलग है बट इनके चैप्टर्स जो है ना वो बिल्कुल सेम है। जैसे ब्लॉक यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। उसके बाद जो 8 यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ EI इन वेरियस कंटेस्ट। ये आपका 183 वाली बुक का यूनिट 8 है। और इसमें एक यूनिट और है जो स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये वाली जो यूनिट है यूनिट 7 183 वाले बुक की, वो बिल्कुल सिमिलर है 185 इमोशनल कॉम्पिटेंसी वाले बुक की यूनिट 6। उसमें जो आपके स्ट्रेटजीज बताए गए हैं इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज की, वो आपकी बिल्कुल सेम है इसकी यूनिट 7 वाले बुक के। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला जो यूनिट है वो छोड़ दिया, क्योंकि इनके जो मैंने बुक जब मैं इसका नोट्स लिखने के लिए मैं जब देख रही थी तो वो बिल्कुल सेम थे। तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड इस बुक की जितनी भी यूनिट 1 से लेकर 6 तक की जितने भी वीडियोस है वो सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। तो आप वहाँ से आराम से यूनिट वाइज आप अपने दोनों बुक को कवर कर सकते हो। ठीक है, और आज हम देखेंगे फिर यूनिट 8 एप्लीकेशन ऑफ EI इन वेरियस कंटेस्ट। इस वाले यूनिट को हम आज कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपकी दोनों बुक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनिट 8 एप्लीकेशन ऑफ EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंसी इन वेरियस कंटेस्ट। इसके आपके टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, एप्लीकेशन ऑफ EI इन एजुकेशनल सेटिंग and application of EI at the workplace, application of EI for health, mental health and well-being, application of EI in interpersonal relationship and managing conflicts। ये सारे ना एक अलग अलग टॉपिक में कवर कर दिया कि EI हमारी क्या हेल्प करती है एजुकेशन के टाइम पे, वर्क प्लेस के टाइम पे, हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हमारी वेलबींग के लिए EI का क्या मतलब इतनी इम्पोर्टेंस रहती है, उसकी वजह से हम क्या हमारी हेल्थ अच्छी रहती है नहीं रहती है, एंड हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे रहते हैं और हम कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम EI के इसमें देखेंगे कि EI के हमारे मतलब इमोशनल इंटेलिजेंसी ये हमारी इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं कि जैसे कि मेन एलिमेंट्स जो होते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो होते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड बेसिकली ये सारी स्किल्स हमारी हेल्प करती है कि अगर कोई भी अलग सिचुएशन आती है तो उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकें एंड उस सिचुएशन को समझने के बाद हम उसको सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। EI एक इंडिविजुअल की उसको मैनेज उसके मतलब है ना जो इमोशनल इंटेलिजेंसी हमारी हेल्प करती है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सके, कैसे भी सिचुएशन हो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। और एक होता ना कि बिना ओवर रिएक्ट किए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो चीज़ में हमारी हेल्प करती है। एंड एक पॉजिटिव स्ट्रेटजीज हमारे लिए लेके आती है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और दूसरों के साथ भी किस तरीके से हमें रह के उनसे अपना काम कराना है। या फिर होता है ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक अच्छापन दिखा के, क्योंकि उनके अंदर है ना वो स्ट्रेटजीज होती है कि अपना काम कैसे करवाना है, उनको उस चीज़ का तरीका आता है, बोलने का तरीका या करके करने का कैसा होता है पता नहीं, बट उनको वो चीज़ आती है कि अपना काम कैसे कराना होता है, तो वो चीज़ उनको पता होती है तो वो उससे अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये EI में सबसे मेन एलिमेंट्स होते हैं खुद के बारे में जानना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में है ना ये सारी चीज़ें, और कैसे कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है, स्ट्रेस को कम करना है,
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें कौन से स्ट्रेटजीज कैसे काम करना है और दूसरों से कैसे हेल्प लेनी है, वो सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा टॉपिक आता है सिग्निफिकेंसी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था अभी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी है ना हमारे एक ना मतलब ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी एक जब पर्सन के अंदर उसको इमोशनल इंटेलिजेंट होता है तो वो हर एक इमोशंस को बेटर तरीके से समझ पाता है, मैनेज कर पाता है, और उसके उसके अलावा उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ आपके स्कूल में या फिर काम के टाइम पे ही आपका इफ़ेक्ट देता है, नहीं, उसके अलावा भी आपकी जो डेली लाइफ है ना, दूसरों के साथ रिलेशंस, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस, फैमिली के साथ रिलेशन, अगर आप किसी हॉस्टल में आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो उनके साथ रिलेशन, या ऑफिस में आप ग्रुप में हो उन ग्रुप्स के साथ जो भी आपका रिलेशन है उसके साथ, अगर रोड पे जा चल रहे हो तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे किसी के पैर लग जाना, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उनके साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जो ये सारी चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों में इमोशनल इंटेलिजेंस होने की वजह से ही हम सब इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, मतलब आप अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना नहीं जानते हो, उनको कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से अपने पार्टनर से बात करना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रहना चाहिए, कोवर्कर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ना आप बहुत सारे सिचुएशंस फेस कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी हमारे सिर्फ और सिर्फ स्कूल या फिर काम के टाइम पे ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं ना, उन सब पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। ओवरऑल इम्पैक्ट आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी का आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है, आपके वेलबींग पे भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ पे भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो सारी, जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको जो बताई, अगर ये सब चीज़ें अगर आप हैंड डेली फेस कर रहे हो तो आप हेल्दी रह ही नहीं सकते। आपको ना वो होता है ना कि रोज़ रोज़ है ना एक चीज़ है ना, हम ना झेल नहीं सकते, बर्दाश्त है ना बाहर हो जाती है, तो ना वो फिर है ना आप ना खुद ही डिप्रेस होते जाओगे, टेंशन लेते रहोगे, स्ट्रेस रहेगा कि ये तो रोज़ लड़ाई हो रही है, ये तो ऐसे होता रहता है, पता नहीं कब ठीक होगा क्या होगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब सारी चीज़ों की वजह से ना आपको ना बहुत आपकी हेल्थ पे, वेलबींग, आप कभी खुश नहीं रहते हो, तो वो चिड़चिड़ापन है ना हमेशा रहता है। तो इन सब का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। ओके, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब आती है एप्लीकेशन ऑफ EI एजुकेशनल सेटिंग। अब एजुकेशनल सेटिंग में क्या है, अब जैसे कि ये हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, नॉट ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस बट ऑल्सो सोशल कॉम्पिटेंसी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब चूँकि एजुकेशन का सिर्फ ये गोल नहीं होता है कि आपको सिर्फ नॉलेज की ही गेन दी जाए, मतलब नॉलेज ही आपको गेन करनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, कैसे आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको मतलब सीखनी चाहिए। क्योंकि देखो, हम स्कूल में ना टीचर्स हमें ये तो बता देते हैं कि बुक में ये है ये है ये सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, बट जो एक लोगों से बात करने का जो तरीका होता है, बिहेव करने का तरीका होता है, इमोशंस को हैंडल करना, कंट्रोल करना, किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उसके बाद हमें क्या बोलना चाहिए, अगर हमारी गलती है तो हमें किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसको बताना है कि ओके ठीक है सॉरी। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें बहुत
ये होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है ना तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी में हमारा सबसे पहला आता है फॉस्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंसी इन स्टूडेंट। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है ना कि हमें प्रेडेटर ये हमें बताती है कि हमारी एकेडमी परफॉर्मेंस कैसी है एंड सोशल स्किल। जैसे कि अगर एक बच्चा है उसको हम उसके अंदर मतलब है ना बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर है ना वो स्किल है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है। अगर बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंसी है तो अगर वो है तो वो बच्चा क्या करेगा ना कि अपने इमोशंस को मैनेज करेगा। फिर उसके बाद उसकी जो वो हमेशा हर चीज़ को ना हंसते हुए लाइक वो हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा रिसाइलेंस फेस दिखाओगे एंड फ्यूचर्स की जो भी सिचुएशंस आती है ना तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो उस चीज़ को फेस कर सकता है। बट अगर ये सारी वो इमोशनल इंटेलिजेंसी है ही नहीं उसके अंदर तो वो कभी भी ना इन सारी चीज़ों को ना फेस नहीं कर पाएगा, हमेशा डिप्रेस रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से बात करके खुश नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। एंड सोशल इमोशनल लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ये हमारे एजुकेशन प्रोग्राम को कवर करते हैं। साथ के साथ वो हमें ये चीज़ बताते हैं कि कैसे हमें इमोशनल बिहेवियर हमारा होना चाहिए है, कौन से स्किल्स हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम हमारा स्कूल करियर, वर्क प्लेस करियर, रिलेशनशिप एंड सिटीजनशिप इन सब में हम अच्छे से रह सके, काम कर सके, खुश रहे और हमारी लाइफ जो है वो बहुत ईज़िली रहे। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉस्टरिंग स्कूल्स एज इमोशनल इंटेलिजेंट कम्युनिटीज़। अब जैसे बाहर है, अब हम अपने एनवायरनमेंट में जैसे हम जाते हैं बाहर तो हमें ना वहाँ पे चाहते हैं कि हम वहाँ पे सेफ फील करें, हमें कोई सपोर्ट करे, हम लोगों से कनेक्ट करे। तो उसके लिए क्या होना है कि उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको लोगों से अगर सेफ फील करना चाहते हो तो आपको लोगों के साथ ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पे आप सेफ फील करो। और आप सपोर्ट चाहते हो तो आपको आपको ना खुद वो लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि अगर आगे इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सपोर्ट करे। जो ये काफ़ी ऐसे होते हैं ना जो दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जब अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन फ्यूचर में तो उसके हेल्प करने के लिए ना कोई भी उनको ना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ये ना कभी भी अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो ये कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि सोशल इमोशनल भी होना चाहिए ताकि आप लोगों की भी हेल्प करो एंड इन फ्यूचर अगर कभी होता है तो वो भी आपकी हेल्प करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के लिए ये, वो टीचर्स के लिए भी है और स्कूल जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी है। जो स्कूल एनवायरनमेंट में ये चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चे ना स्कूल में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो जब जो वहाँ से जो चीज़ उनका जो नेचर बन जाता है ना उसके बाद फिर उनका वही नेचर रहता है लाइफ टाइम, उसको चेंज नहीं कर पाता कोई भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ EI एट द वर्क प्लेस। अब इसमें क्या है ना इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड सोशल स्किल इसमें सबसे ज़्यादा है जो हमारे काम को में सक्सेस पाने के लिए हमारी हेल्प करती है। इसमें दो मेन कंपोनेंट हमारे होते हैं, वो होता है एम्पैथी एंड सोशल स्किल। एम्पैथी एंड सोशल स्किल हमारी सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करती है अगर आप ऑफिस में या कहीं भी काम करते हो उसको सक्सेस करने में। एम्पैथी हमारी हेल्प करती है कि वो हमारी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है कि किस तरीके से हमें दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना है, उनके इमोशंस को समझना है और दूसरे पर्सन को उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है। और सोशल स्किल हमारी हेल्प करती है कि किस तरीके से हमें दूसरों से बातें करनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करना चाहिए एंड कोई भी चीज़ हो उसको कैसे नेगेटिव चीज़ हमें नहीं लेके आ रही है। और इसी में सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करती है जो इसके EI में जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंसी में वर्क प्लेस के टाइम पे हमारे कौन कौन से एक्शन है जो हमारी हेल्प करते हैं, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ EI फॉर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। EI हमारा कंट्रीब्यूट करता है डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली जो भी हम काम करते हैं, जो भी कहीं भी आना जाना कुछ भी जो रहता है, उन सब में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि उसका सारा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि EI का क्या है ना, वो ये क्लेम करता है कि जो अगर आपका रिलेशनशिप दूसरे के साथ अच्छा है तो आप खुश हो, तो उसके बाद है ना आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो उसको आराम से फेस कर सकते हो। अगर आप डेली लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एडवांटेज होता है, जो अगर आपका एडवांटेज आपको तब मिलता है जब आप दूसरों के साथ जो भी आपके रिलेशनशिप होंगे ना, उसके बेसिस पे ही आप खुश रह सकते हो और दुखी रह सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है, ठीक है। और अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपका रहते हो और आपका हेल्थ बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, बहुत सारी इलनेस आपको हो रखी है, तो इन सब की वजह से भी आपके जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहेगी। एंड बायोसाइकोलॉजिक मॉडल डिसीज़ भी हम देख सकते हैं कि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, साइकोलॉजिकल भी है एंड सोशल फैक्टर्स भी, ये सब चीज़ें हम इन्वॉल्व देख सकते हैं कि ये ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। और EI हमारा क्या हेल्प करता है, वो ये हमारी हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से पॉजिटिव हेल्थ रखनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट आता है हम हमेशा खुश रहते हैं। मेंटल हेल्थ भी हमारी खुश रहती, मतलब मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसी मतलब ये है कि हम इसको ठीक करने के लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्प करती है कि हमें किस तरीके से दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट में अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमारा पर्सनल ग्रोथ है वो कैसे ग्रो करना है, और किस तरीके से हमें एक्चुअल में कैसे हमें खुश रहना है। ये EI कंट्रीब्यूट हमारी हेल्प करते हैं, मतलब EI हमारी हेल्प करता है। और EI क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। ये अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो ये सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारे ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लग जाते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप सारी जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं उन सबको फुलफ़िल कर लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ EI इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन सबको कैसे हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, उनको फेस करते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे कि देखो, अगर आप फैमिलीज़ या फ्रेंड्स हो गए, वर्क प्लेस पे हो गए, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे छोटे मोटे ना ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। बट उन कन्फ्लिक्ट्स को अगर हम, जैसे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप कभी भी ना उन दूसरों के इमोशंस को नहीं समझोगे। आप सोचोगे कि मैंने जो बोला है वो सही है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखोगे, तो उसकी वजह से ना वो कन्फ्लिक्ट्स को ना कभी भी रिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमें कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो भी सुन रहा है, तो उसके बात को भी सुनना चाहिए। क्या होता है ना कि उस टाइम काफ़ी टाइम पे ना दोनों सेम सिचुएशन पे ना, मतलब उस सिचुएशन पे दोनों ठीक होते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है, लेकिन वो अलग अलग होता है। उसका कहने का तरीका अलग होता है और आपका कहने का तरीका अलग होता है। आपका कहने का तरीका सीधा होता है, उनका इनडायरेक्ट होता है, तो कोई भी उस चीज़ को ना समझ नहीं पाता। तो उसकी वजह से ना रिलेशनशिप है ना ऑलमोस्ट ख़राब हो जाते हैं। एंड इस यही मेन प्रॉब्लम आजकल इस जनरेशन में, कोई भी किसी की सुनता नहीं है, बस बोल के चल चल पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि जैसे भी अब ये ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ये 5 पॉइंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं, अवॉइडिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अडोमडेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड कम्पीटिंग। ये सारे 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स रखते हो, आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप है ना कन्फ्लिक्ट्स को ना हमेशा रिजॉल्व कर सकते हो ईज़िली।
बट अगर आपका नहीं है तो आप उसको कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईआई हमारी हेल्प करता है कि कोई भी आपका इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी भी तरीके का, उसको किस तरीके से डील करना है, उसको डील करने के लिए जो आपके अंदर जो स्किल्स होती है ना, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो कि जब तक आपकी ईआई हमारी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से अपने जो सोशल रिलेशनशिप है उनको संभाल के रखना है, उनको जो भी अगर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उसको कैसे कम करना है, ये हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है, और स्टूडेंट के हो गया, या फिर वर्क प्लेस हो गया, या फिर सोशल रिलेशंस हो गए, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी फैमिलीज़ में भी कैसे ये सारी चीज़ें में हमारी हेल्प करता है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं लास्ट बार फिर बता रही हूँ कि 183 एंड 185 बुक आपके दोनों के सेम हैं, यूनिट्स आपके सेम हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक या कुछ रहता है बीच में, अगर मेरे से कुछ रह गया हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कवर कर दूँगी। ओके, एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी अगर कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन या फिर कुछ रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारी क्वेरी ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।